आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐनक की खाली डब्बियों के ऐसे ज़बरदस्त और अनोखे इस्तेमाल बताने वाली हूँ जिन्हें देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। शायद आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि ये बज़ाहिर आम सी डब्बियाँ आपके कितने काम आ सकती हैं। हम अक्सर ऐनक की खाली डब्बियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हकीकत में यही सादा सी चीज़ आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है। इन डब्बियों के ऐसे कमाल के जुगाड़ और खुफिया ट्रिक्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और ना ही आजमाए होंगे। खास तौर पर फ्रिज में रखने वाली एक ज़बरदस्त ट्रिक जो आपको ज़रूर चौंका देगी। जब आप इन टिप्स को देखेंगे और खुद ट्राई करेंगे तो यकीन करेंगे क्या कमाल के आइडियाज हैं, पहले क्यों नहीं मालूम था। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर टिप पिछली से ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही मैं कुछ मज़ीद आसान और कारआमद हैक्स भी शेयर करूंगी जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना देंगी। अगर आपके पास ये कमाल की चीज़ है तो इस पर शैम्पू डालें और कमाल देखें। आप इतनी कमाल की चीज़ घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं जिससे मर्दों और औरतों के पाँव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। इस कमाल की चीज़ को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ये झावा आपको 50 रुपए का बाजार से इजीली मिल जाता है। ये चीज़ बनाने से पहले आपने इसको पहले अच्छी तरीके से गीला कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी गीला कर लिया है। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर कोई सा भी शैम्पू डाल देना है जो भी आपके पास मौजूद है। आपने तकरीबन 1 चम्मच इसके ऊपर शैम्पू डालना है। मेरे पास ये 1 पैकेट शैम्पू का मौजूद था तो मैंने सारा का सारा इस पर डाल दिया है शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू इस पर डाल सकते हैं। शैम्पू डालने के बाद इस पर आपने डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तकरीबन आपने इस पर हाफ चम्मच डालना है और आपने इसको किसी भी चीज की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना ताकि ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से यहीं पर मिक्स कर लेंगे फिर बाद में इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने इस पर थोड़ी सी हल्दी डालनी है। ये ज्यादा नहीं है, हाफ से भी कम चम्मच है। आपने खुद ही इसकी क्वांटिटी देख ली है। हल्दी डालने के बाद आपने हाफ लेमन लेना है और इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना है कि लेमन थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और लेमन के छिलके से ही आपने इसको मिक्स करते जाना है। इस तरीके से आपने घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसी चीज तैयार कर ली है जो मर्दों और औरतों की एक बहुत बड़ी जो परेशानी है इससे पहले पहले चंद मिनटों में खत्म हो जाएगी। अगर आपने ये ट्रिक पहले ही आजमा लिया तो यकीन करें हजारों रुपए आपके जो पार्लर में खर्च होने हैं आप उससे बच जाएंगे। बस आपने इसको इस तरीके से तैयार करना है। तैयार करने के बाद आपने इसको लगाना है अपने पैरों की एड़ियों पर। सिर्फ 5 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से अपने पैरों की एड़ियों पर इसको रगड़ना है। सिर्फ चंद मिनट के इस्तेमाल से ही आपकी एड़ियां इतनी साफ और शफाफ हो जाएंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जितनी भी जमाशुदा मैल और डेड स्किन होगी वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। सख्त और खुरदरी एड़ियां नरम मुलायम और बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी। ये मैं अपने हाथों पर लगाकर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसको अपने पाँव की एड़ियों पर यूज करना है। ना महंगी क्रीमें ना पार्लर के चक्कर, बस एक सादा सा जामा और थोड़ा सा शैम्पू और नतीजा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि वाह क्या हमने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज बनाएं और अपनी पैरों की एड़ियों पर इस्तेमाल करें और जब भी इस्तेमाल करें इस तरीके से तैयार करें और अपने पैरों को साफ रखें हमेशा। इसके इस्तेमाल के बाद आपने लाजमी अपने पैरों पर लोशन या वैसलीन को इस्तेमाल करना है। इससे और भी ज्यादा सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाएंगे। इसको हफ्ते में एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बेसन के अंदर शैम्पू डालें और कमाल देखें। आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। इससे मर्दों और औरतों की ईद से पहले की एक बहुत बड़ी टेंशन मिनटों में सॉल्व हो सकती है। इसको बनाने के लिए आपने कोई सा भी बर्तन लेना है। इसमें आपने 1 से 2 चम्मच बेसन लेना है। वही बेसन जो हमारे किचन में नॉर्मली मौजूद होता है। आपने 1 से 2 चम्मच बेसन लेना है। बेसन डालने के बाद आपने कोई सा भी शैम्पू लेना है जो भी आपके घर में मौजूद है, जो कि आप डेली यूज करते हैं। आपने तकरीबन 1 चम्मच इसमें शैम्पू डालना है। सो गाइस जब तक मैं इसमें शैम्पू डाल रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। मेरे पास ये शैम्पू पड़ा था, मैंने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है। आप अपनी मर्जी से 1 चम्मच शैम्पू डाल सकते हैं। इसके बाद आपने तकरीबन हाफ लेमन इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। लेमन जूस आपने हाफ का इसमें डालना है या आपने पूरा लेमन डालना है तो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। लेमन जूस डालने के बाद इसमें आपने डालनी है एलोवेरा जेल। इसमें हाफ चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करें। एलोवेरा जेल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है और फिर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिंपल इसमें पानी डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक क्रीम फॉर्म में आ जाए। इसका मिक्स होना बहुत जरूरी है ताकि ये अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। इसको मिक्स करते हुए जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको यूज कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईद से पहले पहले कलर ब्राइट हो जाए, आपकी स्किन अच्छी हो जाए, जितनी भी डार्कनेस है वो रिमूव हो जाएगी, आपका कलर फेयर हो जाए, तो आपने इस पेस्ट को अपने हाथों, पाँव, फेस और गर्दन पर अच्छे तरीके से लगाना है। या तो आप इसको लगा
लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें, या फिर आप इसको लगाकर फिर अपनी उंगलियों की मदद से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करें। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद फिर आप इसको 10 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर आपने इसको ताज़ा पानी से धो लेना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप खुद ही देखेंगे आपका कलर पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। सिर्फ आपने इसको हफ्ते में 1 से 2 बार ट्राई करना, आप अपना रंग खुद देखें। क्या आपने कभी ब्रेड के ऊपर हार्पिक का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप ब्रेड के ऊपर हार्पिक ज़रूर डालेंगे। हार्पिक डालने की इतनी कमाल की टिप है, आपके घर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपने लेना 1 अदद ब्रेड। अगर पुराना है तब भी कोई बात नहीं है, अगर एक आप ब्रेड यूज़ कर लें तो इसके ऊपर आपने डालना है हार्पिक। हार्पिक आपके घर में मौजूद होता है तो आपने इस ब्रेड के ऊपर हार्पिक डालना है। हार्पिक डालने की इतनी कमाल की टिप और है कहना कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। सो गाइस, जब तक मैं ब्रेड के ऊपर हार्पिक डाल रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे रहे हो, प्यारा से कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो यहाँ ब्रेड पर मैंने हार्पिक डाल लिया है। आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच हार्पिक डालना है। इसके बाद 1 चम्मच आपने लेना है बेकिंग सोडा। तो आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा को अच्छी तरीके से पूरे ब्रेड के ऊपर फैला देना है ताकि जो हार्पिक है वो सारा कवर हो जाए। मैंने इस ब्रेड के ऊपर सिर्फ 2 ही चीजें डाली हैं, तो आप भी इस पर सिर्फ 2 ही चीजें डालिएगा। तो इस तरीके से जब आपने सारा बेकिंग सोडा फैला लेना है तो फिर अब आपने इसकी छुरी की मदद से कटिंग कर लेनी। जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा, अब आपने छुरी की मदद से इसके 4 या 5 पीस बना लेने। मैं यहाँ पर इसके 4 पीस बना लूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने इसको बच्चों से और आपके घर में जो एनिमल्स हैं छोटे, यानी कि कैट और डॉग वगैरह, आपने उनसे इसको महफूज रखना है। आपने इसको उस जगह पर रखना है जहाँ पर आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे आते हैं, और ऊंची जगह पर रखें। इसे बच्चों और जानवरों से महफूज रखिएगा। तो चूहे क्या होते हैं कि हमारे घर में इतने ज्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे घर की सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो वो जाने का नाम नहीं लेते। अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो वो पकड़े नहीं जाते। तो उसको खत्म करने के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज है। बस आपने इस तरीके से ब्रेड को तैयार करना है और आपने इसको किचन में, दरवाजे के पास, कहीं भी आपने रखना है जहां पर चूहे बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसको या ही चूहे खाएंगे तो वो फौरन से घर से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि घर के दरवाजे बंद रखें ताकि वो कमरों में ना जाएं। बस अपने घर में मौजूद ये तीनों चीजों से ये वाली चीज तैयार कर ले, ना तो आपके पैसे लगेंगे, आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज बन जाएगी और आपके घर से चूहों का शर्तिया खात्मा हो जाएगा। बस आसान सी रेमेडी, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली टिप और हैक मेरी वाटर बॉटल को लेके है। वाटर बॉटल अक्सर बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, और जो औरतें हैं वो जब बाजार या वॉक पर जाती तो वो भी इसको साथ लेके जाती हैं। तो इसकी मैं इतनी कमाल की हैक बताऊंगी कि इसको चाहे बैग में रखें चाहे पर्स में रखें, इसका पानी नहीं लीक होगा और ना ही आपका बैग या पर्स गीला होगा। चाहे बच्चे जितना मर्जी छलांगे लगा लें, पानी नहीं लीक होगा, बैग के अंदर स्ट्रेट ही रहेगी। तो इसके लिए आपको लेनी है जस्ट 1 अदद छोटी सी पोनी। कोई भी छोटी सी पोनी ले लें और ये सेफ्टी पिन ले लें, और सेफ्टी पिन को पोनी के अंदर इस तरीके से अटैच कर दें। एक छोटी सी स्मॉल सी ट्रिक है, बस आप इसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इस वाटर बॉटल के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देनी है। बस 1 अदद छोटी सी पोनी और सेफ्टी पिन इसको लगानी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इजी सी टिप है। इसको आपने इस तरीके से लगा देना है, आप इजीली रख सकते हैं। इसको रखने का तरीका ये है कि आपने इसको बैग के अंदर इस तरीके से रखना है। अब इस वाटर बॉटल को बैग के अंदर रखें और जो सेफ्टी पिन है उसको बैग के अंदर जो कपड़ा लगा होता है उसके साथ अच्छे तरीके से अटैच कर दें। अब ये मुकम्मल तौर पर फिक्स हो गई है। जब आप इस तरीके से लगा देंगी, अब बैग आप चाहे जैसे मर्जी पकड़ें, ये बैग के अंदर नहीं गिरेगी और ना ही इसका पानी लीक होगा। तो पानी लीक होने की वजह से बैग के अंदर जितना भी मेकअप वगैरह होता है या चीजें होती है वो सारी गिली हो जाती हैं और फिर पानी भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से बैग के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, जैसे चाहे मर्जी इसको हिलाए जुलाए। और बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ईजी भी है। इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल को हरगिज मत फेंका करें, आप इसका बहुत ही अच्छा रीयूज कर सकते हैं। अक्सर हम इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इससे हमारे घर की कितने छोटे बड़े काम हो सकते हैं और हमारे हजारों रुपए की बचत भी हो सकती है। तो आपने इसकी कटिंग करने के लिए या तो कैंची का इस्तेमाल करना है या आपने छुरी गर्म करके बोतल को दरमियान से काट लेना है। इसकी कटिंग करने के बाद इसका स्टिकर भी उतार दें। स्टिकर उतारने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है दोबारा से। आपने बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल ये दरमियान वाला हिस्सा आपने इसको कट कर देना है और इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। इस बोतल का ऐसा इस्तेमाल आप देखेंगे कि आप भी इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहेंगे। और इसकी आपने जब इस तरीके से कटिंग करनी है तो जो एक्स्ट्रा पीस उतरा है वो हम वेस्ट कर देंगे। हम इन 2 हिस्सों को यूज़ करेंगे। बहुत ही इजी है। इसका कैप उतार दें, इसका ढक्कन आपने ज़रूर उतार देना है और इस तरीके से जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे रख देना है और छोटा हिस्सा ऊपर वाला ऊपर रख देना है। इस तरीके से अक्सर क्या होता है कि जब भी हम साबुन लेके आते हैं तो हम डायरेक्ट बेसन पर रख देते हैं, जिसकी वजह से पानी लग लग के ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है।
जिसकी वजह से साबुन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हमारा हज़ारों रुपए का नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाली कमाल की सिंपल सी साबुनदानी बनानी है। इसके अंदर आपने साबुन रख देना है और जब भी आप इसको बेसन या अपने वॉशरूम में रखेंगे तो इसके अंदर जितना मर्जी पानी आ जाए, ये साबुन गीला नहीं होगा। जितना भी पानी होगा वो नीचे वाले बॉटल के हिस्से में चला जाएगा और फिर ये बॉटल वाला नीचे वाला हिस्सा आप खाली कर दिया करें। आप खुद ही देख लें, मैंने इसके अंदर जो पानी डाला है वो नीचे वाले हिस्से में चला गया है और ऊपर साबुन बिल्कुल ड्राई है। जितना साबुन ड्राई रहेगा आपके उतने ज्यादा दिन चलेगा और आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। अगर आप इन डब्बियों को इस्तेमाल करें तो आप अपने घर में हज़ारों रुपए की बचत कर सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में ये डब्बियां हमारी आंखों के सामने मौजूद होती हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं और हम इनका रीयूज़ नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनका रीयूज़ बताती हूँ, जो कि बहुत आसान है। जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हमारे बैग में ज्वेलरी मौजूद होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अक्सर बॉक्सेस नहीं होते। जब ज्वेलरी को हम यूं ही बैग में रख देते हैं तो ये गंदी हो जाती है और देखने में बहुत पुरानी लगती है। तो आपने भी अपनी ज्वेलरी को समेटने के लिए खास तौर पर इस तरह छोटी छोटी ज्वेलरी को समेटने के लिए आपने इन डब्बियों का यूज करना है। इस डब्बे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ज्वेलरी सिमट जाती है। छोटी छोटी ज्वेलरी होती है, खास तौर पर रिंग्स और एयर रिंग्स वगैरह जो छोटे साइज की होती है ना हमारी ज्वेलरी, वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। तो आपने इस तरीके से इस डब्बे के अंदर सारी ज्वेलरी को रख लेना है और इस तरीके से जब आप इसको बंद करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बंद होता है ढक्कन। आप जैसे मर्जी इसको फेंकें, ये ढक्कन नहीं खुलता। तो आपने जब भी कहीं जाना हो इस तरीके से इस डब्बे के अंदर आपने ज्वेलरी को डालना है और ज्वेलरी आप देख लें, दिखने में भी गंदी नहीं लग रही, बहुत अच्छी लग रही है और इस तरीके से आप अपने बैग में इसको इजीली रख भी सकती हैं। जब भी आपने ज्वेलरी की कोई चीज यूज करनी हो, इसको बैग में से निकाला और इसमें से अपनी जरूरत की चीज उठा ली और इस्तेमाल करने के बाद आप इस डब्बी को वापस इजीली रख सकते हैं। इस तरीके से ये डब्बी यूज होती है। अगर आप इन डब्बियों को इस्तेमाल करें तो आप अपने घर में हज़ारों रुपए की बचत कर सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में ये डब्बियां हमारी आंखों के सामने मौजूद होती हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं और हम इनका रीयूज़ नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनका रीयूज़ बताती हूँ, जो कि बहुत आसान है। जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हमारे बैग में ज्वेलरी मौजूद होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अक्सर बॉक्सेस नहीं होते। जब ज्वेलरी को हम यूं ही बैग में रख देते हैं तो ये गंदी हो जाती है और देखने में बहुत पुरानी लगती है। तो आपने भी अपनी ज्वेलरी को समेटने के लिए खास तौर पर इस तरह छोटी छोटी ज्वेलरी को समेटने के लिए आपने इन डब्बियों का यूज करना है। इस डब्बे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ज्वेलरी सिमट जाती है। छोटी छोटी ज्वेलरी होती है, खास तौर पर रिंग्स और एयर रिंग्स वगैरह जो छोटे साइज की होती है ना हमारी ज्वेलरी, वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। तो आपने इस तरीके से इस डब्बे के अंदर सारी ज्वेलरी को रख लेना है और इस तरीके से जब आप इसको बंद करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बंद होता है ढक्कन। आप जैसे मर्जी इसको फेंकें, ये ढक्कन नहीं खुलता। तो आपने जब भी कहीं जाना हो इस तरीके से इस डब्बे के अंदर आपने ज्वेलरी को डालना है और ज्वेलरी आप देख लें, दिखने में भी गंदी नहीं लग रही, बहुत अच्छी लग रही है और इस तरीके से आप अपने बैग में इसको इजीली रख भी सकती हैं। जब भी आपने ज्वेलरी की कोई चीज यूज करनी हो, इसको बैग में से निकाला और इसमें से अपनी जरूरत की चीज उठा ली और इस्तेमाल करने के बाद आप इस डब्बी को वापस इजीली रख सकते हैं। इस तरीके से ये डब्बी यूज होती है। अगर आपके पास ऐनक की ऐसी खाली डब्बी मौजूद है तो इसे हरगिज बेकार समझकर मत फेंके। ये छोटी सी डब्बी आपके घर में बड़े काम की साबित हो सकती है और कई छोटे छोटे मसाइल मिनटों में हल कर सकती है। अक्सर होता क्या है कि जब ऐनक खराब हो जाती है तो हम इस डब्बी को गैर जरूरी समझकर या तो फेंक देते हैं या कहीं रख कर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप यही डब्बी संभाल कर रखें तो आपके छोटे छोटे काम बहुत ज्यादा आसान हो सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे बैग में ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पर्स में बिखरी रहती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये डब्बी ऐनक की खाली मौजूद हो तो इसके अंदर आप अपनी छोटी छोटी जरूरत की चीजें, जो कि आप अगर सफर पर जाती हैं तो बैग में डालकर चीजें लेके जाती हैं, लेकिन अगर आप इस डब्बे में डाल देंगे तो ये चीजें बिखरी हुई नहीं रहेंगी। ये डब्बे का ढक्कन बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बंद होता है। अगर आप इसके अंदर अपनी जरूरत की छोटी छोटी चीजें डाल लें, जैसे कि मैंने डाली है नेल कटर डाली है, इसमें छोटी सी कंघी डाली है और इसके अंदर मैंने अपना मास्क डाला है और छोटी सी टूथपेस्ट डाली है, ताकि अगर आप सफर पर जाते हैं तो आपकी ये चीजें आपके बैग में बिखरी हुई ना पड़ी रहें। ये छोटी छोटी चीजें जो जरूरत की हमारे बैग के अंदर हमेशा रहती हैं, तो अगर आप इस डब्बी में डालकर बैग में रखें तो जब आपको जरूरत हो आपने ये डब्बी निकाली, इससे अपनी जरूरत की चीज निकाल ली और इसके बाद इसको बैग में रख दिया। इससे आपका बैग भी गंदा नहीं रहेगा और ये डब्बी भी यूज हो जाए। ऐनक की खाली डब्बी का बहुत ही कमाल का और इजी सा हैक बताती हूँ, जिससे आपके बच्चों की एक छोटी सी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकती है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारी बच्चियां स्कूल जा रही होती हैं, बच्चियों की पोनियां नहीं मिल रही होती, वो अक्सर ढूंढने से नहीं मिलती, बच्चियों की पोनियां खोई रहती हैं। तो आपने जब भी पोनियां
लेके आनी है तो इस तरह की खाली ऐनक की डब्बी में आपने डाल लेनी है। इससे फ़ायदा ये होगा, ये बिखरी नहीं रहेंगी और अक्सर क्या होता है कि दराज या कैबिन वगैरह में ये बिखरी रहती हैं, जिसकी वजह से ये गुम हो जाती हैं और ढूँढने से भी नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपने ऐनक की खाली डब्बी ले लेनी है और इसके अंदर सारी पोनियाँ इस तरीके से डाल लेनी है और फिर ये ढक्कन बंद कर देना है। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपको ज़रूरत हो इसमें से पोनी निकाली और इसको यूज़ कर लिया। इसका ढक्कन इतना टाइटली बंद होता है कि ये गिरने से भी नहीं खुलती और इस तरीके से पोनी निकाली और यूज़ कर ली। आप इसको ईज़िली अपने बैग में भी डाल सकती हैं, इसको दराज में भी रख सकती हैं, इसको आप कहीं भी रख सकती हैं। इसमें से पोनी निकाली, यूज़ कर ली और अगर पोनी आपने दोबारा डालनी है तो इसी डब्बी में डाल ली और इसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईज़ी सी और आसान सी हैक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप और हैक आपको पसंद आई होगी। अगर ये वाली टिप और हैक पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये मेरे पास ऐनक की खाली डब्बी मौजूद है। मैं आज आपको ऐसा और कमाल का हैक बताती हूँ जिससे आप ये खाली डब्बी को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़के भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, चार्जर की लीड होगी, चाहे आपकी हैंड फ्री होगी या फिर कोई तस्बीह वगैरह होगी, बटन वाली तस्बीह होगी, आपने ये छोटी छोटी चीजें ना इस डब्बी में डाल लेनी है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं सफर पर या फिर घर में कहीं भी हम ये चीजें छोटी छोटी रख कर भूल जाते हैं, तो अगर ये चीजें आप इस डब्बी में डाल लेंगे और इसको किसी भी कैबिन या दराज वगैरह में रख देंगे, इससे ये चीजें आपको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी के साथ आपको ये मिल जाया करेंगी। और अगर यही चीजें आप अपने बैग में रखेंगे तो ऐसे बिखरी रहेंगी और चीजें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, पर्स में खास तौर पर। तो अगर ये चीजें डब्बे में होंगी तो ये चीजें निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। इससे आपके बैग में चीजें बिखरी नहीं रहेंगी और ये चीज निकाली, इसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बाद इसी डब्बी में डाला और फिर से बैग में रख दिया। ये मेरे पास ऐनक की एक खाली डब्बी मौजूद है। मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान सा और इजी सा तरीका बताती हूँ यूज करने का, जिससे मर्द और औरतें और बच्चे तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपने ये डब्बी लेनी है और इसके अंदर सिंपली आपने अपनी मेडिसिन रखनी है जो कि आपके बैग में पड़ी होती है, चाहे वो स्कूल बैग हो, कॉलेज बैग हो, ऑफिस बैग हो। तो इस तरीके से मेडिसिन तो हम साथ लेके रखते हैं, खासतौर पर पैनाडोल हो या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि आप डेली यूज करते हैं और आपने अपने बैग में उसको साथ लेके जाना होता है। कोई सिरिंज हो या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह, वो भी आप इजीली इसमें डाल सकते हैं। ये अगर गिर भी जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलती, बहुत टाइटली इसका ढक्कन बंद होता है, तो आप इसको इजीली अपने बैग में डाल सकते हैं। अगर आप इस डब्बी को सेफ अलमारी में रख रहे हैं तो इस तरीके से ही रखिएगा। इससे क्या होता है कि जो दराज और कैबिन वगैरह है उसमें मेडिसिन बिखरी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप इजीली अपनी मेडिसिन जरूरत की इस डब्बी में डाल लें और इसको इजीली अपने या तो पर्स में डालकर रख लें या फिर अपनी अलमारी में रख लें। अगर आपने कहीं सफर पर जाना हो तो भी आप इसको साथ भी ले जा सकते हैं इजीली। इससे आपके बैग में ये चीजें बिखरी नहीं रहेंगी। ऐनक की खाली डब्बी का ये इस्तेमाल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, खास तौर पर गर्मियों और सर्दियों में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने सिंपली लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने इस ऐनक की खाली डब्बी के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप इस पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपने लेना है नमक, बिल्कुल बारीक आपने नमक लेना है। ये भी आपने 1 चम्मच इसमें डाल देना है और इस पर अच्छे तरीके से फैला देना है। इसके बाद आपने 1 पैकेट शैम्पू का लेना है। तो आप कोई सा भी शैम्पू ले ले जो भी आपके पास मौजूद है। तकरीबन हाफ चम्मच या 1 चम्मच आपने इस पर शैम्पू डालना है। शैम्पू आपने वो लेना है जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी हो। इसके बाद आपने लेने हैं लौंग। लौंग आपने तकरीबन 8 से 10 लेने और ये भी इस पर पूरे फैला देने इस तरीके से। जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा, इसको आप रख सकते हैं अपने रूम के अंदर जहां पर आपको चाहिए कि इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये यूज करूंगी फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर ये मैं चीज इसलिए रखती हूँ कि फ्रिज में नमी आने की वजह से और इसमें सब्जियां और फ्रूट रखने की वजह से इसकी खुशबू चेंज हो जाती है। अगर आप ये वाली चीज बनाकर फ्रिज के अंदर रखते हैं तो फ्रिज की खुशबू अच्छी हो जाती है। जब भी आप फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस आएगी।